नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सब्र और शुक्र दो ऐसी सिफ़ात हैं कि जिन सिफ़ात को अगर इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो ये बंदा अल्लाह ताला जल्ल शानहू का निहायत महबूब और पसंदीदा बन जाता है। चुनाचे इसी के हवाले से हम एक वाक़या आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद एक जिहादी मुहिम के सिलसिले में मिस्र के एक साहिली इलाके में मुकीम था। टहलता हुआ एक बार साहिल समंदर जा निकला। वहां देखा कि खैमा में हाथ पांव से माजूर और आंखों की बिनाई से महरूम एक शख्स पड़ा हुआ है। उसके जिस्म में सिर्फ उसकी जुबान सलामत है। एक तरफ उसकी ये हालत है और दूसरी तरफ वो आवाज़ बुलंद कह रहा है, मेरे रब मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफीक अता फरमा। मुझे तूने अपनी मखलूक में से बहुत सौ पर फजीलत और फौकियत बख्शी है। इस फौकियत पर मुझे अपनी हम्द व सना की तौफीक अता फरमा। अब्दुल्ला ने दुआ सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई। एक आदमी हाथ पांव से माजूर है, बिनाई से महरूम है, जिसमें जिंदगी की ताजगी का कोई असर नहीं, और वो अल्लाह ताला जल्ल शानहू से नेमतों पर शुक्र की दुआ मांग रहा है। उसके पास आकर सलाम किया और पूछा कि हजरत, आप अल्लाह ताला की किस नेमत और फौकियत पर शुक्र और हम्द व सना के ख्वास्तकार हैं? माजूर शख्स ने जवाब में इरशाद फरमाया और खूब फरमाया कि आपको क्या मालूम मेरे रब का मेरे साथ क्या मामला है। बखुदा अगर वो आसमान से आग बरसाकर मुझे हलाक कर दे, पहाड़ों को हुक्म दे कि मुझे कुचल दे, समंदरों को भी मुझे गर्क करने के लिए कह दे, जमीन को मुझे निगलने का हुक्म दे दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे नातवा जिस्म में जुबान की बेबहा नेमत को देखिए कि ये सालिम है, ठीक ठाक है। क्या सिर्फ इस एक जुबान की नेमत का मैं जिंदगी भर में शुक्र अदा कर सकता हूँ? फिर फरमाने लगे, मेरा एक छोटा बेटा मेरी खिदमत करता है, खुद मैं माजूर हूँ, जिंदगी की जरूरियात उसी के सहारे पूरी होती हैं, लेकिन वो 3 दिन से गायब है, मालूम नहीं कि कहाँ है। आप उसका पता कर लें तो मेहरबानी होगी। ऐसे साबिर, शाकिर और मोहताज इंसान की खिदमत से बढ़कर और सआदत क्या हो सकती थी। अब्दुल्ला ने बियाबान में उसकी तलाश शुरू की तो ये दर्दनाक मंजर देखकर वो हैरान रह गया कि मिट्टी के 2 तोदों के दरमियान एक लड़के की लाश थी। उस मासूम की लाश इस तरह बेगौर कफन देखकर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए और ये फिक्र लाहिक हुई कि उसके माजूर वालिद को इस अलमनाक हादसे की इत्तला कैसे दी जाए। उनके पास गए और एक लंबी तमहीद के बाद उन्हें इत्तला कर दी। बेटे की वहशतनाक मौत से कौन होगा जिसका जिगर पारा पारा न हो। बेटे की मौत की वहशतनाक खबर सुनकर वालिद की आंखों से आंसू रवा हुए, दिल पर गमों के बादल छा गए तो आंखों से अश्कों की बरसात शुरू हो गई। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि गम का गुबार अश्कों में ढल कर निकल जाता है। शिकवा और शिकायत के बजाय फरमाने लगे, हम्द व सताइश उस जात के लिए जिसने मेरी औलाद को नाफरमान नहीं पैदा किया और उसे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाया। फिर इन्ना लिल्लाह पड़ा और चीख के साथ सईद रूह ने कफ्से अंसरी से आज़ादी हासिल कर ली। उनकी इस तरह अचानक मौत पर अब्दुल्ला के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग उस तरफ आ निकले, रोने की आवाज़ सुनी, खैमे में दाखिल हुए, मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो उससे लिपट गए। कोई हाथ चूमता, कोई आंखों को बोसा देता, साथ साथ कहे जाते, हम कुर्बान उन आंखों पर जिन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, हम फिदा उस जिस्म पर जो लोगों के आराम के वक्त भी अपने मालिक के सामने सजदा रेज रहता, जिसने अपने रब की कभी नाफरमानी नहीं की। अब्दुल्ला ये सूरत हाल देखकर हैरान हो रहा था। पूछा, ये कौन है? इनका क्या तारुफ है, इनका क्या नाम है? कहने लगे, आप इनको नहीं जानते? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के शागिर्द मशहूर मुहद्दिस हजरत अबू क़िलाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हदीस का अदना तालिब इल्म भी हजरत अबू क़िलाबा के नाम से वाकिफ है। सब्र और इस्तकामत के पैकर और तस्लीम और रज़ा के बुलंद मकाम के हामिल हजरत अबू क़िलाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तजहीज़ व तकफीन और नमाज व तदफीन से फारिग होने के बाद अब्दुल्ला रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि आप जन्नत के बागों में सैर व तफरीह कर रहे हैं। जन्नत का लिबास ज़ेब तन है और ये आयत तिलावत फरमा रहे हैं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। सब्र करने के सबब तुम पर सलामती हो और आखिरत का घर बेहतरीन ठिकाना है। अब्दुल्ला ने पूछा कि आप वही माजूर शख्स हैं? फरमाने लगे कि जी हाँ, मैं वही शख्स हूँ। अल्लाह ताला के यहाँ चंद बुलंद मरातिब और दरजात ऐसे हैं जिन तक रसाई मुसीबत में सब्र, राहत में शुक्र और जलवत और खलवत में खौफ खुदा के बगैर मुमकिन नहीं, और अल्लाह ताला ने उसी सब्र और शुक्र की बदौलत मुझे इन नेमतों से सरफराज किया। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे अकाबिर और असलाफ की सीरत थी। ये उन लोगों का किरदार था, ये उन लोगों की अल्लाह जल्ल शानहू की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत थी। आज हम अपने आप को भी देखें
کیا ہمارے اندر صبر اور شکر کی صفات کا کچھ حصہ موجود ہے؟ یہ دونوں صفات آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ مصیبت پر ہم صبر نہیں کر پاتے اور خوشی میں ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے دور اور شیطان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے ان اکابر و اسلاف اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر صبر و شکر اور تسلیم و رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو بچایا